विद्यार्थियों, चाणक्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो राजस्थान की जो कला एवं संस्कृति है, इसके अंतर्गत हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में पंचपीर पढ़ रहे थे, जिनमें से हमने 2 लोक देवता पढ़ लिए थे। तो तीसरा लोक देवता आज हम पढ़ेंगे पापू जी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा साहब? पापू जी। पापू। अब देखो साहब, पापू जी है ना, ये राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं और इसमें से साहब क्वेश्चन आता है प्रत्येक एग्जाम में। तो पापू जी के ऊपर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करता हूं आपसे कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन से लोक देवता की मानी जाती है? पापू जी की। राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आता है साहब, ऊंट के बीमार होने पर कौन से लोक देवता की फड़ का वाचन किया जाता है? पापू जी। राजस्थान या मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किनको दिया जाता है? पापू जी को। पापू जी का संबंध कौन से राजवंश से था? राठौड़ राजवंश से। ठीक है। कौन से लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? इस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं साहब। ठीक है। केसर काल में कौन से लोक देवता की घोड़ी का नाम था? या केसर काल में घोड़ी का संबंध कौन से लोक देवता से था? पापू जी से। और भी आता है साहब की थाली नृत्य कौन से लोक देवता की आराधना में किया जाता है? पापू जी की आराधना में। ठीक है। पापू जी को मानने वाले विवाह के अवसर पर कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं। ठीक है। फिर आता है साहब कुल्लूमठ फलोदी जोधपुर में कौन से लोक देवता का भव्य मंदिर या प्रमुख पूजा स्थल है? पापू जी का। तो पापू जी के बारे में चर्चा करेंगे। और एक और क्वेश्चन आता है साहब, पापू प्रकाश एक पुस्तक है जो पापू जी के जीवन चरित्र से संबंधित है, जिसके लेखक कौन है? आसिया मोर्जी या मोर्जी आसिया। ठीक है। तो पापू जी के जो उपनाम है, इनकी जो पूरी डिटेल है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहली बात देखो साहब, पहली बात है पापू जी ने जन्म स्थान, इनका जन्म कहां हुआ? तो जन्म हुआ साहब इनका कोल्लू मंड। कोल्लू मंड कहां पर है साहब? हलोती। और फलोती कहां पर है? जोधपुर। कौन से परिवार में हुआ? राठौड़ राजपूत परिवार। पहली बात क्या है साहब, पापू जी का जन्म कहां पर हुआ? कोल्लू मंड, फलोती, जोधपुर। कौन से राजवंश में? राठौड़ राजपूत परिवार में। ठीक है। दूसरी बात देखो साहब, इनके पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़। ठीक है। तीसरी बात देखो, इनकी माता जी का क्या नाम था? माता जी का नाम कमला देवी। कहने का मतलब ये है साहब, पापू जी थे ना, धांधल जी राठौड़ और कमला देवी की संतान थी, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट पापू जी थे। ठीक है। चौथी बात देखो, इनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का क्या नाम था साहब? सु प्यार दे। और इन्हीं का दूसरा नाम भी क्या मिलता है साहब? फुल्लम दे। ठीक है। बापू जी की पत्नी का क्या नाम था? सु प्यार दे या फुल्लम दे। पत्नी होगी तो साहब सु मतलब अच्छा है, प्यार देगी। अगली बात देखो, 5वीं, इनकी घोड़ी या वाहन का क्या नाम था? इसका नाम था साहब केसर काल। और इनको एक केसर काल में घोड़ी किसने दी थी साहब? देवल सारणी ने प्रदान की। मतलब देवल सारणी ने केसर काल में घोड़ी किसको दी थी साहब? पापू जी। छठी बात देखो, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है?
प्रतीक चिन्ह क्या है? बाला दारी प्लस अश्वारोही। मतलब है बापू जी का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें साहब घोड़े पे सवार और हाथ में क्या है? बाला दिखाया गया है। तो 6 बातों में कोई दिक्कत नहीं होगी। बापू जी का जन्म स्थान कोल्लूमंड, कलौती, जोधपुर। कौन से राजपूत परिवार में? राठौड़ राजपूत परिवार में इनका जन्म। पिताजी का नाम धानंद राठौड़, माताजी का नाम कमला दे, पत्नी का नाम सुप्यादे या फुलम दे। घोड़ी या वाहन का क्या नाम था? केसर कालनी। और इनको एक घोड़ी किसने प्रदान की? देवन चार्ली। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बालाधारी अश्वारी। अब देखो साहब ये जो सुप्यादे थी ना, ये कहाँ की निवासी थी? अमरकोट। अमरकोट कहां पर पड़ता है साहब? पाकिस्तान। और वहां के शासक थे सूरजमल सोडा की पुत्री। कहने का मतलब बापू जी का जो ससुराल था वो कहां पर था? अमरकोट पाकिस्तान में। और इनके ससुर का क्या नाम था? सूरजमल सोडा या सोडा सूरजमल। उनकी बेटी थी साहब सुप्यादे। कोई दिक्कत नहीं है। 6 में कोई दिक्कत हो तो बोलो। आगे देखते हैं फिर। बापू जी के उपनाम। बापू जी के अन्य और क्या क्या नाम है? यहां से क्वेश्चन आता है। पहला, किसके अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण जी के अवतार या लक्ष्मण के अवतार है। इसके अवतार लक्ष्मण के अवतार। दूसरा, ऊंटों के देवता। तीसरा है प्लेग रक्षक देवता। प्लेग रक्षक देवता है। चौथा, लोक नायक। लोक नायक। पांचवा है गो रक्षक देवता। गो रक्षक देवता। छठा है हाड़ फाड़ देवता। ये क्या सारे इनके उपनाम है। अब साहब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है, ये तो क्या है? गोरक्षक देवता है। लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन आए कि गायों का मुक्ति दाता कौन से लोक देवता को कहा जाता है? तो उत्तर क्या होगा साहब? तेजा जी। तब उत्तर क्या होगा साहब? तेजा जी। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? गोरक्षक देवता। अगली बात देखो, आठवीं बात देखो, इनका प्रमुख मंदिर कहां पर है? प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर है साहब इनका कोल्लूमंड, फलौती, जोधपुर। यहाँ पर इनका भव्य मंदिर है। तो साहब जहां पर इनका प्रमुख मंदिर होगा वहीं पर इनका मेला आयोजित होगा। तो मेला कब आयोजित होता है? मेला इनका वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। चैत्र अमावस्या व माघ अमावस्या। ठीक है, यदि परीक्षा में ऑप्शन में आपको ये कोल्लूमंड जोधपुर नहीं मिले और ये पूछ ले कि बापू जी का अन्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो उत्तर क्या हो जाएगा साहब? इनका एक अन्य मंदिर। अन्य मंदिर आहाड़ उदयपुर में भी स्थित है। ठीक है, या फिर पूछ ले आहाड़ उदयपुर में कौन से लोक देवता का मंदिर है, लेकिन कंडीशन ये होगी साहब ऑप्शन में कोल्लूमंड जोधपुर न हो, तब आपको उत्तर क्या करना है? बापू। 10वीं बात देखो साहब, बापू जी के जीवन चरित्र पर रचित ग्रंथ। रचित ग्रंथ
मतलब है बापूजी के जीवन चरित्र पर कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो बापूजी के जीवन चरित्र पर 3 ग्रंथ लिखे गए हैं। पहला ग्रंथ है बापू प्रकाश, एक तो ये ग्रंथ है साहब बापू प्रकाश। दूसरा है बापूजी रा छंद, और तीसरा है बापूजी री बाता। ये 3 ग्रंथ हैं साहब। बापू प्रकाश, बापूजी रा छंद, बापूजी री बाता या बात। बापू प्रकाश किसने लिखा? आसिया मोड़जी, आसिया मोड़जी ने, या मोड़जी आसियाबाद की है। बापूजी रा छंद ये किसने लिखा साहब? रामनाथ कविया, रामनाथ कविया। और बापूजी री बाता ये किसने लिखा? तो देखो सब बात कौन करता है सबसे अधिक? महिलाएं। तो इसका लेखक या रचयिता कौन होगी? कोई ना कोई महिला ही होगी। तो बापूजी की बाता ये लिखा है साहब लक्ष्मी कुमारी चूड़ावती। तो कोई दिक्कत नहीं है साहब। बापू प्रकाश देखो तीनों रचनाएं, तीनों ग्रंथ क्या है? मिलते जुलते हैं, तो परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होना है साहब। बापूजी की बात या बाता लक्ष्मी कुमारी चूड़ावती। बात महिलाएं अधिक करते हैं, लक्ष्मी कुमारी ने लिखी है। बापूजी का छंद रामनाथ कविया ने। बापू प्रकाश मोड़जी आसिया या आसिया मोड़जी। ठीक है, अगली बात देखो। बापूजी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? बापूजी के प्रमुख सहयोगी, तो सहयोगियों में शामिल के 3 नाम आते हैं। 3 सहयोगी थे। एक का तो नाम था चांदा, दूसरे का नाम डेम्मा और तीसरे का नाम हरमल। परीक्षा में क्वेश्चन आए साहब कि चांदा, डेम्मा और हरमल का संबंध कौन से लोक देवता से? आपको उत्तर क्या करना है? बापूजी से। ठीक है, अगली बात देखो। मारवाड़ या राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, लाने का श्रेय बापूजी को दिया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट कौन लेकर आया साहब? बापूजी। ठीक है, अगली बात देखो। रायका या रेबारी, रायका या रेबारी समुदाय बापूजी को अपना क्या मानती है? इष्ट देव मानती। यहां से क्वेश्चन आया था साहब कि राजस्थान में रायका क्या है? मतलब राजस्थान में रायका क्या है? एक पशुपालक जाति विशेष है। ठीक है, जो सिर पर है सदैव लाल रंग की पगड़ी, वह हाथ में क्या रखती है? लाठी रखती है। और सब लाठी भीलों का एक प्रसिद्ध खेल रखते, भीलों का मीणाओं, भील प्लस मीणाओं का क्या है? लोक नृत्य। अगली बात देखो। बापूजी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा नृत्य किया जाता है साहब? थाली नृत्य किया। बापूजी की आराधना में कौन सा नृत्य? थाली। इसमें कलाकार क्या करता है साहब? अपने उंगली में थाली को घुमाता है, थाली के किनारे के ऊपर कर लेता है, लेकिन साहब थाली को नीचे नहीं गिरने देता। तो थाली नृत्य बापूजी की आराधना में। और साहब थाली एक वाद्य यंत्र भी है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है साहब? घन। घन वाद्य यंत्र किनको बोलते हैं साहब? जो धातु से बने हैं। ठीक है, तो साहब थाली नृत्य बापूजी के आराधना में, और थाली एक घन वाद्य यंत्र भी है। ठीक है, और साहब शेखावाटी क्षेत्र में थाली का वादन कब किया जाता है?
पुत्र जन्म की सूचना देने को। शेखावाटी क्षेत्र में थाली का वादन कब किया जाता था? पुत्र जन्म की सूचना के लिए। अब देखो साहब, तीन बातें होती हैं। पुत्र जन्म के अवसर पर क्या बजाते हैं साहब? थाली, ठीक है। और यदि पुत्री होती है, पुत्री के जन्म के अवसर पर क्या बजाते हैं साहब? सूप या छाछ, ठीक है। सूप या छाछने के समान आकृति वाला दुर्ग कौन सा है? दौसा का किला दौसा। अब साहब पुत्र हो गया तो थाली बजा दी, पुत्री हो गई तो सूप या छाछला बजा दिया। तीसरा प्रोडक्ट है साहब, न ही पुत्र और न ही पुत्री। तीसरा अन्य प्रोडक्ट हो तो क्या बजाते हैं? तो उस वक्त साहब थाली और छाछला नहीं बजाया जाता, उस वक्त केवल ताली बजाई जाती है, ठीक है। ताली कब? थर्ड पर्सन हो, नहीं पुत्र नहीं पुत्री, तब पुत्री हो तब सूप या छाछला, और पुत्र होता तब क्या बजाते हैं? थाली। फिर देखो, बाबू जी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को क्या बोलते हैं? पवाड़े। पवाड़े मतलब बाबू जी की क्या है? आराध्य गीत है, ठीक है। और ये बाबू जी के पवाड़े कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? माठ वाद्य यंत्र के साथ। माठ वाद्य यंत्र। अब सब माठ वाद्य यंत्र किसको बोलते हैं? जो ढोल प्लस नगाड़ा का जो समन्वित रूप होता है उसको क्या बोलते हैं? माठ वाद्य यंत्र। अब साथ ढोल और नगाड़ा दोनों कैसे वाद्य यंत्र हैं? अवनत। तो माठ भी कैसा वाद्य यंत्र होगा? अवनत वाद्य यंत्र, ठीक है। फिर देखो, बापू जी को मानने वाले अनुयायी विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर कितने फेरे लेते हैं साहब? 3.5 फेरे लेते हैं। बाबू जी के अनुयायी विवाह के अवसर पर कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे, ठीक है। अगली बात देखो साहब, बाबू जी की फड़, ये देखो। तो यहां से क्वेश्चन आता है साहब, बाबू जी की फड़ क्या है? राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़, लोकप्रिय फड़, ठीक है। दूसरी बात, इसका वाचन कब किया जाता है? ऊंट के बीमार होने पर। तीसरी बात देखो, वाचन कौन करता है? तो वाचन साहब नायक, आयड या थोरी जाति के गोप्य करते हैं। तो साहब वाचन में आपको ये नहीं करना है कि रायका समुदाय के लोग वाचन करते हैं। रायका समुदाय के लोग ऊंट के बीमार होने पर वाचन करवाते हैं फड़ का नायक, आयड या थोरी जाति के भोगों से। चौथी बात है साहब, वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं? वाद्य यंत्र काम में लेते हैं रावण हत्था। रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है। आकृति कैसी है? आधे कटे नारियल के समान। तारों की संख्या कितनी है? 9। फिर देखो, इस फड़ का सर्वाधिक प्रचलन, सर्वाधिक प्रचलन, तो सर्वाधिक प्रचलन कहां पर है? मारवाड़ क्षेत्र या पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। तो ये बात तो सब ऑप्शन पे डिपेंड करेगी कि आपको मारवाड़ दिया है, मेवाड़ या हाड़ौती या शेखावाटी या पश्चिमी राजस्थान या पूर्वी या मध्यवर्ती राजस्थान, जो भी है, ठीक है।
अगली बात देखो, एक है साहब जिंद राव खिंची, जिंद राव खिंची, और एक है साहब देवल चारणी, और एक है साहब केसर कालनी। ठीक है, जिंद राव खिंची कहाँ का निवासी था साहब? ये था जायल नागौर का निवासी। प्लस बापू जी का क्या था? बापू जी का था बेंगलोर। और केसर काल में क्या थी? केसर काल में थी घोड़ी, और ये घोड़ी किसकी थी साहब? देवल चारणी। और देवल चारणी ने घोड़ी किसको प्रदान की साहब? बापू जी। ठीक है, जिंदराव खिंची जायल नागौर का निवासी था, और बापू जी का क्या था साहब? बहनोई था। केसर काल में घोड़ी थी, और ये किसकी थी? देवल चारणी। अब साहब जिंदराव खिंची, ये जो केसर काल में घोड़ी है देवल चारणी से पहले मांग चुका था, लेकिन साहब देवल चारणी ने जिंदराव खिंची को ये घोड़ी देने से मना कर दी कि साहब मैं आपको ये घोड़ी नहीं। और देवल चारणी ने ये घोड़ी बापू जी को प्रदान की, और बापू जी से इसके बदले में वचन मांगा कि मेरी गायों की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। तो बापू जी ने देवल चारणी से कहा कि मेरे को क्या पता चलेगा साहब कि आपकी गायों के ऊपर संकट है। तो देवल चारणी ने कहा कि मेरी घोड़ी जब आपको आवाज लगाए तो आप समझ जाना कि मेरी गायों पर संकट आया है। ठीक है, तो फिर साहब केसर का बापू जी विवाह के मंडप में सूप प्यादे के साथ बैठे थे। उस वक्त जिंदराव खिंची ने मौका देकर देवल चारणी की गायों पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो बापू जी के उसी वक्त पास में घोड़ी खड़ी थी, घोड़ी ने आवाज लगा दी, और बापू जी 3 फेरे ले चुके थे, और चौथा फेरा क्या था? प्रकृति पर। उसी वक्त विवाह के मंडप से उठकर कहां पर आए साहब? देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए आए, और देचू गांव कहां पर है? जोधपुर। यहां पर अपने बहनोई के साथ युद्ध किया और देवल चारणी की गायों की रक्षा की। ठीक है, तो देचू गांव जोधपुर में बापू जी अपने बहनोई जिंदराव खिंची के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अब देखो साहब 3 फेरे तो ले लिए थे, कितने? 3, चौथा प्रगति पर था, तो बीच में ही आ गए साहब। तो इसीलिए इनके अनुयायी 3.5 फेरे लेते हैं। आपने बसों में देखी होगी ना सीनरी, एक महिला की फोटो होती है और इस प्रकार से बैठी रहती है कि तुम कब आओगे। वो सूप प्यार दे है साहब, बापू जी का इंतजार कर रही है। ठीक है, आगे देखो, बापू जी ने थोरी समुदाय के 7 भाइयों को अपने पास क्या दी? शरण दी, तथा उनके साथ क्या किया साहब? भोजन भी किया। क्यों? समाज को ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने के लिए, समाज को मैसेज देने के लिए किया। क्योंकि थोरी समुदाय को लोग निम्न जाति समझते थे। थोरी समुदाय के 7 भाइयों को अपने पास शरण भी दी और उनके साथ भोजन भी ग्रहण किया। ठीक है, अगली बात देखो, रूपनाथ जी जिन्हें साथ जरडा जी भी कहा, ये कौन थे? बापू जी के भतीजे थे। बापू जी के भतीजे वह बुड्ढो जी के पुत्र थे। अब देखो साहब कई किताबों में दे रखा है कि रूपनाथ जी बापू जी के क्या थे? पुत्र थे। अरे पुत्र कहां से होगा? उन्होंने 3.5 फेरे लिए थे और बाद में वीरगति को प्राप्त हो गए।
और जो सुप्यार देवी वो मंडप में बैठी है। तो बापू जी के क्या थे भतीजे और बुड्ढो जी के पुत्र। इन्होंने क्या किया साहब, जिंदराव खिच्ची को मारकर अपने चाचा की मृत्यु का बदला लिया। ठीक है, जिंदराव खिच्ची को मारकर अपने चाचा कौन, बापू जी की हत्या का बदला लिया। तीसरी बात देखो, रूपनाथ जी या जड़ा जी के प्रमुख पूजा स्थल कहां पर है? प्रमुख पूजा स्थल है एक तो साहब कोल्लूमंड जोधपुर में, दूसरा है सिंबुदड़ा, ये कहां पर है? बीकानेर। चौथी बात देखो, रूपनाथ जी या जड़ा जी को HP मतलब हिमाचल प्रदेश में किस रूप में पूजते हैं? बालक नाथ जी के रूप में पूजते हैं। ठीक है, रूपनाथ जी या जड़ा जी कौन थे? बापू जी के भतीजे, बुड्ढो जी के पुत्र। जिंदराव खिच्ची जो बापू जी के बहनोई थे, और रूपनाथ जी या जड़ा जी के क्या थे साहब? फूफा जी को मारकर अपने चाचा की मृत्यु का बदला लिया। और इनके प्रमुख पूजा स्थल है कोल्लूमंड जोधपुर, दूसरा है सिंबुदड़ा बीकानेर, और हिमाचल प्रदेश राज्य में रूपनाथ जी को बालकनाथ जी के रूप में पूजते हैं। ठीक है, अगली बात देखो, मेहर समुदाय के जो मुस्लिम हैं वो बापू जी को क्या मानकर पूछते हैं? पीर मानकर पूछते हैं, पीर। अगली बात देखो, मुगलकालीन शासक मिर्जा खां के साथ बापू जी ने युद्ध करके गो हत्या पर प्रतिबंध लगवाया। ठीक है साहब, अब 2-3 बात ध्यान में रखनी है। बापू जी का प्रतीक चिन्ह तो क्या है? बापू जी का प्रतीक चिन्ह भालाधारी अश्वारोही, और तेजा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तलवारधारी प्लस अश्वारोही। अगली बात देखो, ऊंट लाने का श्रेय बापू जी को, तो ऊंट के ऊपर 2-3 बात देखो। जो ऊंट है, ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव बोलो। दूसरी बात है, ऊंट का जो पूंछ है, पूंछ की जो साज सज्जा है उसको क्या बोलते हैं? तीसरी बात देखो, ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? ये 3 बातें बताओ साहब। ऊंट महोत्सव कहां का है? बीकानेर। और जो ऊंट की जो पूंछ है, इसकी जो डेकोरेशन उसको क्या बोलते हैं साहब? परचनी। और ऊंट की जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है उसका क्या नाम है? नाचना। यहां से क्वेश्चन आता साहब कि नाचना किसकी नस्ल है? ऊंट की, गाय, भेड़, बकरी जो भी है। ठीक है, तो अपने 3 लोक देवता हो गए साहब, और बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।